हेलो एंड वेलकम। मैं घनश्याम ऑनलाइन स्टडी पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी की मेरी क्लास होगी, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मल चीज़ों में देखी है, जिससे कि हमें ये पता चले कि टाइम, डेट एंड प्लेस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किस साइड पे है, कहाँ पे लोकेशन है। इसको हम एक प्लेस से आइडेंटिफाई कर सके, उसका डायरेक्शन के वो जो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ा है वो आपको रीजनिंग की जो कि डायरेक्शन का जो चैप्टर होता है उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो अगर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, अगर हम देखें तो उसमें क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में नॉर्मल एक जनरल नॉलेज हमने लिया है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए हाँ हम लोग जो चले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में, जैसा कि पढ़ा कि कौन सी गैसेस होती हैं, पार्टिकल्स होती है। तो आज हम लोग चल रहे हैं कि जो टॉपिक हमारा होगा छोटा सा, उसमें ये होगा कि जब हम वर्टिकली एटमॉस्फेयर या जो अपने क्लाइमेट को हम अगर स्टडी करते हैं तो उसमें किस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जो रेनफॉल होती है वो कितने हाइट तक वर्टिकली जा करके उसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड पे, या फिर वर्टिकल ऊपर से जो कि उसकी रेनफॉल होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारी ये प्लेन वगैरह वगैरह होती हैं ये किस हाइट पे होती हैं। एक नाम आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आज की, मतलब कि वो किस लेयर में होती है, उनको वो कैसे काम करती हैं। इसके बाद जब हमारा अगला टॉपिक होता है उसमें होगा हमारा हीट बजट। हीट बजट का ये मतलब होगा कि कितना सन से जो लाइट आती है, क्या पूरे के पूरे 100% जो कि अर्थ उसको ऑब्जर्व करती है, यूज करती है, या फिर कुछ और उसका फंक्शन होता है। तो हमारे ये टुमारो की क्लास होगी, और आज की जो हमारी होगी वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होगी कि हम लोग एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में हम डिवाइड करते हैं। मतलब लेयर के इन द सेंस कि ये है कि हम ये कहेंगे कि मतलब कि एक सरफेस से लेकर एक एक्स डिश वर्टिकली अगर हम ऊंचाई पे हाइट पे जाते हैं तो उसको किस लेयर में डिवाइड किए, उसको इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि उनकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है उस अकॉर्डिंग हम उनको 4 से 5 लेयर पे डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोफेयर, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जो ओजोन लेयर या फिर ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं वो कौन से लेयर में पाई जाती है। दूसरी चीज़ होती है जो उल्का पात होता है, मेटेरियोट होता है, वो कैसा होता है, वो कहाँ पे आकर के बर्न होता है। जैसा कि अगर आप देखे होंगे कि एक मूवी है उसमें कुछ कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि जो शाहरुख खान होता है, मतलब वो शाहरुख खान काजोल होती है, और आपको ये भी पता होगा कि उसमें और एक एक्ट्रेस होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उल्कापात को देखता है तो वो एक कुछ अपनी विश को मांगता है वो, राइट। तो वो चीज़ एक है अपना हमारा मिथ है या हमारा आस्था है, जो भी कुछ है। लेकिन इन जब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों जल जाता है। वो जलता है तो वास्तव में कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है या फिर ये कोई फिजिकल चीज़ होती है जिसको वो एक एटमॉस्फेयर में वो जल जाता है। अगली चीज़ ये भी हम देखेंगे, जो हमारी रॉकेट होती है, स्पेस होते हैं, स्पेस सैटेलाइट वगैरह होती हैं, वो किस लेयर में होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है जो हम रेडियो अपना यूज करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो कि किस लेवल से कहाँ से टकरा करके आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यार। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सारी क्लास इंटरलिंक हो रही हैं, और लास्ट में जब ज्योग्राफी को मुझे लगेगा कि नहीं ख़त्म होगी तो उसमें एक कम्प्रहेंसिव तरीके से उसमें सारी ज्योग्राफी की जाएगी। और अलग से 3 से 4 मैं वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लेंदी होंगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की होंगी। तो उनमें सारी चीज़ों के जब तक अभी तक जो लिंक करके छोटे छोटे चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ों को ला करके मैं एक सर्कल में, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि जैसे जियोग्राफी को अगर मैं उसमें ला करके पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ऐसा कुछ डायमेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें रहेगा क्लाइमेटोलॉजी होगी, फिर ओशनोग्राफी होगी, फिर उसको फिजियोग्राफी होगी, राइट, या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, या फिर पॉपुलेशन, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी होगी। तो इन सभी लोगों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं ये जैसा कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर आप कंटिन्यू फॉलो किए हैं तो ऐसा कुछ हम लोग अर्थ का सर्कल बनाते हैं, और ये जो कि इक्वेटर हम मानते हैं इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं। तो अगर वर्ल्ड की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के जोन में सबसे ज़्यादा होती हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का ले लीजिए, इंडिया जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इससे पहले फर्स्ट कौन है, तो जाहिर सी बात है चाइना, थर्ड क्या इंडोनेशिया है, राइट।
तो ये अब देखेंगे इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया की जो कि लोकेशन है वो आपको ये 23 इसी के आसपास में मिलने की कोशिश करेगी। हाँ, चाइना की जो है कि थोड़ा सा ऊपर लोकेशन चला जाता, बट जो चाइना का जो काफ़ी पॉपुलेशन से डेंस है वो जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट पे पड़ता है उसके। तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। ये हमारा जो टॉपिक रहेगा जब हम बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा लेक्चर है वो जो है कि हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और उसको कितने लेयर में हम डिवाइड करके बांटे हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है इसको जो कि सबसे लोअर ये इसकी जो कि हाइट होती है, ये मतलब हम ऐसे करते हैं, ये इसको वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल हम डिवाइड करते हैं। तो जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल मतलब क्या है, इस पे सरफेस से जो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्पेस में, राइट, स्पेस में जा रहे हैं। और इसको जो कि सरफेस पे ही हम रह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इसमें वर्टिकल खड़ा हूं, राइट, अगर मैं लेट जाता हूं किसी बेड पे तो वो जो कि हॉरिजेंटल आपको बोला जाएगा। तो राइट, इस चीज़ को आप देखिएगा। तो मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे जाते तो ये इसको मीटर या किलोमीटर में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको भी अगर हम चाहें तो जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर सकते हैं। बट इसमें जो है हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब ये इसको किलोमीटर और इसको टेम्परेचर में हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि अगर हम 0 डिग्री से, अगर 0 डिग्री ये मानते हैं और इसके नॉर्थ एंड द साउथ में अगर जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में जब जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी ये हमने देखा कि ये क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में हम मतलब पर्यावरण मतलब जलवायु पर्यावरण के बारे में हमने इसमें देखा। मतलब क्या, 0 से अगर हम इधर जाते हैं तो हमें क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। दूसरी चीज़ है ये क्लाइमेट वेदर जो हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड, और रिलेटेड कैसे हैं, वो रिलेटेड इसलिए हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ अगर मूव करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। मतलब क्या है, लैटिट्यूड अगर इंक्रीज होता है, राइट, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसा इससे पहले हमने जो प्रेशर बेल्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर हाई प्रेशर। मतलब विंड्स जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्ट रिलेशन होता है। मतलब प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रही है, घट रही है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, जब प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ज्योग्राफी का सबसे एक मूल मंत्र होता है कि अगर आप जैसे अगर हर एक सब्जेक्ट का की होता है, हिस्ट्री के लिए आपको आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल के लिए कि मॉडरेट कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, उसके बाद जो कि आपको मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या होती थी, राइट, ये सारी आपको अगर आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म क्या होता है, ये आइडियोलॉजी पे जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री इन ए मॉडर्न इंडिया चलती है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हाई प्रेशर मतलब प्रेशर बेल्ट पे ही पूरी ज्योग्राफी को हम रेगुलेट करते हैं। इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई, जब इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड एंड सप्लाई अगर समझ गए आप तो इकोनॉमिक को समझ जाएँ। तो उसी तरह मैं हमेशा इस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, प्रेशर बेल्ट क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर का किस तरह का रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए जाहिर सी बात है 0 डिग्री है तो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास ही जो कि हमारा सन 12 मंथ जो है कि ये घूमता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 14 हर एक फेस्टिवल, अगर मैं 2 फेस्टिवल को छोड़ दूँ, एक जो कि आपका क्रिसमस 25 दिसंबर, एक 40 जनवरी को, अगर ये 2 चीज़ छोड़ दिया तो हर एक जो फेस्टिवल होता है वो एग्जैक्ट डेट पे नहीं होता, वो कम से कम 15 से लेकर के 25 डेज आगे पीछे या 1 महीना भी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये जो 2 फेस्टिवल होता है, जो 25 दिसंबर जो क्रिश्चियन का होता है और जो कि 14 जन जो होता है कि मकर संक्रांति, जिसको रीजनल लैंग्वेज में लोहरी, खिचड़ी वगैरह वगैरह लोग बोलते हैं। जब उसको आप जाएंगे आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि मतलब जो रीजनल फेस्टिवल होता है और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये 2 आप कभी सोचने की कोशिश किया आपने, मतलब ये दोनों फेस्टिवल क्यों पड़ता है। स्पेशली मैं आपको खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति, लोहरी की बात कर रहा हूँ,
लोहड़ी जैसा कि आपको पंजाब में, और जो कि खिचड़ी जो कि आपका वेस्टर्न इंडिया में, और जो है कि हम मकर संक्रांति जो कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नॉर्मली। और कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है, ये इसी डेट को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? तो इस चीज़ को हमेशा सोचने की कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ हो रही है तो ऐसा क्यों हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो COP26 हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये भी आपके दिमाग में आने, ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ थी कि हर एक स्टेट या कंट्री का जो कि हेड होता है वो क्यों जो कि वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? और नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं भाई, ऐसा उसमें क्या चीज़ था। तो ये चीज़ आप अपने सोचने का तरीका जब तक नहीं बदलेंगे, कंपटीशन को बहुत आसानी से नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि ये कंपटीशन है, कोई एकेडमी का एग्जाम्स नहीं है कि पूरी आप रात पढ़ करके जाइए और सुबह जो कि पेपर लिख के चले आइए। 2 घंटे का खेल होता है, और अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन हो। अगर सिविल का दे रहे हैं तो स्टेट का जो कि 150, और यूपीएससी का ऑलमोस्ट 100 या 120-125 क्वेश्चंस होते हैं एवरी एग्जाम में जो यूपीएससी का होता है। तो ये जो 2 घंटे का खेल होता है वो पूरा आपके माइंड का खेल होता है, और ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस, आपकी आइडियाज, आपने किस तरह से एजुकेशन को स्टडी किया, क्या एकेडमी में जैसा आपने स्टडी किया वैसा ही आपने स्टडी किया है। अगर वैसे ही किए तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि वो, अगर मैं आपसे कहूँ यूपीएससी के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ आईएएस का, अगर आपको बुक दे दी जाए तो शायद ही 10 क्वेश्चन कर पाएँ। अगर बुक नहीं तब भी आप अगर तुक्का लगाएंगे तो 20-25 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, राइट? तो मतलब क्या है कि यूपीएससी की जो प्रोफेसर होते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं वो इतने अतरंगी और इतने लॉजिकल और इतने मतलब अनप्रिडिक्टेबल तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं कि मतलब स्टूडेंट को जितना पढ़ा है, जितना एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा, राइट? तो यही चीज़ आप ज्योग्राफी में करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन बनाऊं, जो अगर प्रीवियस ईयर की जो मैं कल की क्लास में जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया, उसमें अगर देखेंगे जितने भी मैंने अपने आपको क्वेश्चन 4 या 5 जो भी क्वेश्चन करवाएं, उनमें सारे क्वेश्चन वही थे कि जो कभी आप सोच नहीं सकते, और वो सारे चीज़ें अजम्पशन से आपको करना होता है। ज्योग्राफी में स्पेशली मैं अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में अगर कोई नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन होगा, लाइन बाय लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योग्राफी ऑब्जर्वेशन बेस होती है। सपोज मैं एग्जांपल आपसे कहूं कि एक पर्सन है और वो ऐसे जगह है कि जो कि वो जनवरी का महीना है, और लेकिन वो जो है कि गर्म या फिर जो वार्म या स्वेटर या फिर जैकेट वगैरह नहीं पहना, वो नॉर्मल एक शर्ट पहन के खड़ा है और उसको बहुत नॉर्मल सा चीज़ें फील हो रही है, उसको ठंडी नहीं लग रही। मैं कह दूँ उसका इस समय लोकेशन कहाँ पे है। एग्जाम्पल्स मैं दे दूँ, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। इंडिया में आपको पहला एग्जाम्पल मैं दे दूँ कन्याकुमारी, दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ भुवनेश्वर, तीसरा एग्जाम्पल लखनऊ, और चौथा जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला दे दूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जनवरी में हम अगर यूपी दिल्ली में होते हैं इतनी ठंड पड़ती है कि पूछिए मत। लेकिन वो जो दे रहा है लोकेशन, उसमें आपको पहली बात तो शिमला दिल्ली तो एकदम नहीं होगा, दूसरी भुवनेश्वर और कन्याकुमारी में थोड़ा सा आपको डाउट होगा। तो जाहिर सी बात है कन्याकुमारी जाहिर से एकदम इक्वेटर के आसपास में पड़ जाता है, तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको उसी को टिक करना। मतलब कुल मिला के ज्योग्राफी को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। एक सोचिए कि अगर मैं दिसंबर में हूँ या नवंबर में हूँ तो ऐसी क्या चीज़ है कि दिल्ली में बहुत ठंडी या नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडी पड़ती है। फिर ऐसा क्या होता है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर जनवरी में हम यहाँ पे रेनफॉल होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। जब मैं रेनफॉल आपको पढ़ाऊँगा तो वो उसमें देखिएगा, जैसा यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो ये चीज़ें आपको सोचने के लिए मजबूर। ऐसा क्या होता है कि 1 जून को ही जो कि आपका जो कि मानसून जो है कि इंडिया में एंटर करता है, ऐसे क्या चीज़ होती है कि हम किस पैरामीटर पे प्रिडिक्ट करते हैं। और ऐसा क्या होता है कि दिसंबर नवंबर में इस समय, अगर एक आज मैं न्यूज़ की बात करूं, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें एक आया हुआ था कि चेन्नई के आसपास की जो इलाके तमिलनाडु के हैं, जो ईस्टर्न कोरोमंडल के आसपास जो पड़ता है, वहाँ पे स्कूल को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है कि मतलब नहीं खुलेंगे। वो ऐसा इसलिए किया गया है कि वहाँ पे ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या है कि वहाँ पे जो कि रेनफॉल होने वाली है, इतना होने वाली कि स्कूल को ही बंद करना पड़ रहा है। तो जी हाँ, अब इतना अभी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे जून जुलाई का जो कि मानसून जो होता है वो नहीं एंटर करता है, और जब ये रिटर्निंग मानसून होता है तब कर।
मतलब कुल मिला ज्योग्राफी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए और उसको सीखने की कोशिश करिए, रटने की, हिस्ट्री पॉलिटी की तरह रटने की कोशिश मत करिएगा। तो ये चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, प्रेशर बेल्ट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर का किस तरह का इनवर्स, इनवर्स का मतलब है टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने की। अगला जो हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं वो जो है कि आपसे हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जिसको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, ये सारी चीज़ें हम इस लेयर में जो है कि हम डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम ये मैप जो यहाँ पे बनाएंगे और जो यहाँ पे बना हुआ सेम होगा, तो इसलिए हम बनाने की वजह हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं आपका अल्टीट्यूड, मतलब ये है कि आप वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी में 3 वर्ड्स होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, हम भी काफ़ी दिन तक कन्फ्यूज रहे हैं। इसमें क्या था कि एक लैटिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद एक आता है अल्टीट्यूड, राइट। ये 3 वर्ड्स होते हैं। हम इस 2 वर्ड को तो काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं, पहला लैटिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड। अब हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसका ज़्यादा मत सोचिए, बस इसका ये मतलब है अगर आप वर्टिकल जा रहे हैं, मतलब क्या है कि सरफेस से अगर आप स्पेस में अगर जा रहे हैं तो इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म पे, राइट। इसको क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड। मतलब ये है क्या कि आप ऊंचाई पे जा रहे हो। इसका क्या है, देशांतर इसको बोलते हैं, राइट, देशांतर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, राइट। ये चीज़ आप देखो, आपको देखने की, थोड़ा सा समझने की बात थी। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पेन को हम वो पतला कर लेते हैं। ये अल्टीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, किलोमीटर में है, राइट, किलोमीटर में। ये टेम्परेचर आपका, जाहिर सी बात है टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करते हैं, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग फॉर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है समथिंग, तो उसका फ़ारेनहाइट में अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो 97 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ है, आपको मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स के काम आएंगे। अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारी बात को चलते फिरते कहीं से भी अगर आप कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं, तो बहुत से मैं ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा, मतलब बिना लिखे ही, कि आपको मतलब पिंक करेगा दिमाग में कि नहीं ये हमने सुना था, राइट। ये जैसा कि हमने कहा कि ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये जबकि आपका अल्टीट्यूड हो गया। अब ये कुछ इस तरह का मार्क करने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरह के करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम किलोमीटर में हाइट हमारी जो कि अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मली मान रहे हैं कि यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड है, राइट, 0 सेंटीग्रेड है। अगर हम इसके इस तरफ आते हैं तो ये माइनस में हो रहा है, राइट, और इसके इधर जा रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्लस में हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे जो कि ये देखिए यहाँ पे ये 0 सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 10 सेंटीग्रेड के आसपास, राइट। यहाँ से क्या है कि पहली बात तो हम इसको लेयर में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है, 0 से, राइट, अगर 0 से अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, राइट, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। दूसरी बात, अगर 10 किलोमीटर से अगर हम 30 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं वर्टिकली तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद 30 से लेकर के, राइट, 30 से लेकर के अगर हम ऊपर जाते हैं क्या बोलते हैं, 60, राइट, कहाँ जाते हैं, 60। अगर हम 60 के आसपास जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, राइट। अगर हम 30 से या फिर 60 किलोमीटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसको हम थर्मोस्फेयर बोलेंगे, राइट। ये चीज़ देख लिया कितने पार्ट में हम डिवाइड कर दिए अपने एटमॉस्फेरिक लेयर को वर्टिकली, 4 में।
जब क्वेश्चंस पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि आप इसको एक ऑर्डर में लगाइए। ऑर्डर में जैसे हो सकता है कि अगर क्वेश्चन उनका क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे तो वो करेगा इसको ऑर्डर वाइज इसको अरेंज करिए, राइट, अरेंज करिए। तो जब ये अरेंज करने की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए सबसे नीचे क्या होता है। पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, थर्मोस्फेयर होता है। दूसरी जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछ सकता है कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो डिवाइड करता है उस लाइन को क्या कहते हैं, राइट, उस लाइन को क्या कहते हैं। इस चीज को आप देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब क्या है कि ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर हो गया, इनके बीच में जब डिवाइड करने की लाइन होती है उसको ट्रोपोस्पॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्पॉज। वो क्या है कि 10 किलोमीटर के थोड़ा सा ऊपर होती है, राइट। दूसरी चीज, अगर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्पॉज बोलते हैं, राइट। तीसरा, जो मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच में जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। इस चीज को आप एकदम रिमाइंड कर लिए। दूसरी चीज, अगर जो क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन बिटवीन मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्पॉज बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको कुछ इस तरह से आप जो कि लाइट ऑर्डर में आप लगा दीजिएगा। ऐसे बनाइए, इसको आप ट्रोपोस्फेयर करिए, दूसरा करिए स्ट्रेटोस मेसोस्फेयर, लास्ट में आपको थर्मोस्फेयर। इसको इस तरह से करिए। फिर उसके बाद आप देखने की कोशिश करिए, ट्रोपोस्फेयर से डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो ये जो होगा आपका ट्रोपोज होगा, राइट। अब इसके नाम से जोड़िए इनके बीच में जो इस तरह से डिवाइड करने की कोई, स्ट्रेटोस्पोज होगा, राइट। ये चीज देखने की कोशिश करिए कि ये क्या है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या करेगा, में से ही करना है, मेसो पॉज, राइट, बस यही चीज करनी है। तो ये आपका दो क्वेश्चन बन जाएगा। पहले लेयर को डिवाइड करिए और इनके बीच में जो लाइन को डिवाइड करती है वो चीज। दूसरी चीज, एक चीज थोड़ा सा एडवांस में पूछ सकता है आपसे कि मतलब ये है कि आपको जब ये चीज आएगी कि अगर ऐसे अगर आपको दे देता है, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर ऐसा कुछ, जैसे कि अगर मैं फिर से वो पेज लाने की कोशिश करूं, जो ट्रोपोस्फेयर है, अगर ट्रोपोस्फेयर को अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या है, ट्रोपोस्फेयर को बनाने की कोशिश करिए तो उसमें क्या देखना है, ऐसा। ये हमने कहा कि ये ट्रोपोस्फेयर है आपका, ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, राइट। जब ये ट्रोपोस्फेयर होता है वो 10 किलोमीटर तक हमने कहा था, 0 से, राइट, यहाँ से 0 से यहाँ 10 किलोमीटर। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसकी एग्जैक्ट फिक्स्ड हाइट नहीं है, इसकी ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ 0 डिग्री मानूं और इसको 90 डिग्री नॉर्थ मान लूँ और इसको 90 डिग्री साउथ मान लूँ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, इक्वेटर के पास। ये ऐसा क्यों होगी, इस चीज़ को थोड़ा सोचिए। इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस वजह से ये ऊपर होगी,
राइट। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने जो कि आज का कंपोजिशन देखा, और इसको जब हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू, तो हम ये देखने की कोशिश करिए कि इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, जैसे रेनफॉल वगैरह होती है, जो बिजली वगैरह कड़कती है, या फिर जो कहते हैं स्नोफॉल वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें कौन से लेयर में होती है, प्लेन चलती हैं तो कौन से लेयर में चलती है, ओजोन ओजोन लेयर है तो कहाँ पे है, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं, और जो सैटेलाइट वगैरह होती है तो उस किस होती है, और जो हमें रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है वो किस लेयर। तो आज आप इसको 4 से 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं उसमें, जैसा कि मैंने प्रैक्टिस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।